रोमियो का खत 12वां बाब और हम 9वीं आयत से पढ़ेंगे। हम सब रेडी हैं? मेरे पीछे पढ़ने के लिए आप सब तैयार हैं? हाँ, हालेलुया। लिखा है, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजे रफा करो, मुसाफर परवरी में लगे रहो। हालेलुया। 14वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अतना लोगों की तरफ मुतवज्जे हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। उसका कलाम भला है। जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया जो है वो आज के दिन को, जिसे पेंटिकोस्ट संडे कहते हैं, उसे पेंटिकोस्ट संडे के तौर पर मनाना शुरू हुई है। हालांकि जो पेंटिकोस्ट का दिन है वो यीशु मसीह की मौत से 50वां दिन है, जो कि अभी पीछे बुध गुजरा है। वो राइट डे है जब होली स्पिरिट नाजिल हुआ था। जो पेंटिकोस्ट का दिन था, जिसे इब्रानी में शवोत कहा जाता है, और वो ईद है यहूदियों की। लेकिन कलीसियाई तौर पर जो है वो हम पेंटिकोस्ट के संडे को, इस संडे को मनाते हैं, क्योंकि ये पहला इतवार होता है जब होली स्पिरिट नाजिल होने के बाद पहला इतवार है। हालेलुया। पहला संडे है और पहला हफ्ता है पिछले हफ्ते के बाद। जो ग्रेगरियन कैलेंडर, जो कि हम दुनिया में जो आम कैलेंडर यूज़ होता है, वो इब्रानी नहीं बल्कि वो ग्रेगरियन कैलेंडर है। तो ग्रेगरियन कैलेंडर के मुताबिक जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो आज के दिन से शुरू हो रहा है, और इस दिन से एक नया टाइम शुरू हो रहा है स्पिरिट में। हालेलुया। हालेलुया। तो होली स्पिरिट के नाजिल होने के बाद एक नया हफ्ता जो है वो शुरू हो रहा है, जिसमें हम शामिल हो रहे हैं आज के दिन से। हालेलुया। हालेलुया। और हर एक टाइम जो होता है वो एक नई चीज़ को लाता है। हर एक दिन जो है वो एक नई खुदावंद की क्रिएटिविटी को लाता है, क्योंकि खुदा हर दिन काम कर रहा है। अपने साथ वाले से कहें, खुदा हर दिन काम कर रहा है। खुदा कभी भी रुका नहीं है काम करने से। आमीन। आपको पैदाइश की किताब में मिलेगा, खुदा हर रोज काम करता है। लेकिन वो एक तशबीह थी जब खुदावन ने कहा कि वो रेस्ट कर रहा है। वो एक आने वाले वक़्त की और बहुत सारी चीज़ों की तशबीह खुदावन ने दी है। लेकिन खुदा हर रोज़ अपने लोगों के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप, होली स्पिरिट, सारे जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसा ही है, सारे जो है वो काम कर रहे हैं और अज़ल से काम कर रहे हैं और हर रोज़ काम कर रहे हैं।
हालेलुया। तो खुदा जो है वो हर रोज काम करता है और हर रोज एक नया दिन होता है जब खुदा हमारी जिंदगी में नया काम कर रहा होता है। खुदा हमेशा ही कुछ ना कुछ कर रहा होता है और खुदा कभी रुका नहीं होता। वो हमारी प्रॉब्लम्स में भी काम कर रहा है, वो हमारे खुश होने में भी काम कर रहा है। हम जब बहुत एक्साइटेड हैं तो फिर भी खुदावन काम कर रहा है। खुदावन हर रोज कुछ ना कुछ काम कर रहा है हमारी जिंदगी में। आमीन। और यहूदी जब इस ईद को खास तौर पर मनाते हैं तो यीशु मसीह की मौत के यानी ईद फसह के 50वें दिन जो है वो इस ईद को ईद पेंतीकोस्त या शेवोत को जो है वो मनाया जाता है, जिससे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 हफ्ते गुजरने के बाद मनाई जाती है। और इसमें पहले फल जो हैं वो खुदावन की हजूरी में लाए जाते हैं, जो फर्स्ट फ्रूट होते हैं। जब उनके बागात फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, तो पहले फल जो हैं वो खुदा की हजूरी में लाए जाते हैं कि ये खुदावन के हैं। पहला नजराना खुदावन के हजूर लाया जाता है। हालेलुया। आज खुदावन का पाकरू जो है वो हमें इस ईद के गिर्द और अपने कलाम में से, जैसे हमने कलाम में से पढ़ा है, उसमें से हमें गाइड करेगा कि खुदावन जो है वो कैसी चीज़ों को चाहता है और किन चीज़ों को पूरा करता है हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। और जैसे हमने देखा है कि ये 7 हफ्ते हैं और 7 हफ्ते कामलियत को जाहिर करते हैं जब खुदावन कुछ ना कुछ पूरा करना चाह रहा है हमारी ज़िंदगी में। और मैंने जैसे बताया खुदा हर रोज़ काम कर रहा है, उन 7 हफ्तों को हमारी ज़िंदगी में पूरा कर रहा होता ताकि खुदावन में हम उस ईद को मना सकें जो फल लाने की है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह की मौत के बाद जो है वो खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को नज़र आते रहे, झलकियां दिखाते रहे, उनके साथ कमरे में आए, उनके साथ फिशिंग करते रहे। हाँ, फिशिंग किस किस को पसंद है? हाँ, गुड गुड। खुदावन अपने लोगों के साथ फन भी करते रहे और खुदा हमें भी अपनी झलकियां मुख्तलिफ दिखाते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं, ओह खुदा ने काम किया, यीशु मसीह ने काम किया। हाँ, जब थोड़ी सी झलकी खुदा की नज़र आई हम खुश हो जाते हैं, और जब थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आई हम जो है वो सुस्त हो जाते हैं। तो ये चलता रहता है। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, कोई एडमिट नहीं करना चाहता। खुदावन के कलाम में लिखा है जो इकरार करेगा उस पर रहमत होगी। हालेलुया। तो ऑन ऑफ जो है वो हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं चीज़ें, लेकिन खुदावंद इस टाइम पे उन 7 हफ्तों को पूरा करता है जब वो अपने लोगों में अपनी झलक को दिखाता रहता है कि मैं आपके साथ हूँ। और दूसरे ही लम्हे शागिर्दों को लगता है कि अभी यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, और अभी फरीसी मौजूद हैं, अभी लोग मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, रूमी हुकूमत मौजूद है। जैसे रूमियों ने यीशु मसीह को मार दिया, हमें भी मार देंगे। और जैसे फरीसी हमारे उस्ताद के खिलाफ थे, वो हमारे भी खिलाफ होंगे। और वो इस दौरान में जो है वो उनके जज्बात जो है वो ऊंचे नीचे होते रहे। इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि वो जब सारे लोग ईद मना रहे थे तो वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, हालांकि वो सब यहूदी थे। मेरे साथ हैं। हालांकि उनको ईद मनानी चाहिए थी एक यहूदी होते हुए, उस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए उनको बाहर होना चाहिए था, उनको एक्साइटमेंट में होना चाहिए था, क्योंकि ईद खुशी का टाइम है। लेकिन वो लोग छुप कर कमरे में बैठे हुए थे
और यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे थे और दुआ कर रहे थे और यकजान होकर खुदावन के लिए बैठे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुदावन हमें सिखा रहा है कि हमारे इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं और होते रहते हैं। इस दौरान में जब खुदावन जो है वो उस टाइम को हमारे अंदर पूरा करता है जब हम उसके हुजूर में कामिल हो जाएं। हालेलुया। तो जो चीज़ रोज़ होती रहती है वो एक दिन आता है कि वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। आमीन। इसलिए खुदावंद अपने लोगों को उनके जहनों को चेंज करता है और उन्हें जब फतह बख्शता है, हर रोज़ में फतह बख्शता है, तो हर उठने वाली प्रॉब्लम उनके लिए नॉर्मल हो जाती है। हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम उठ रही है वो उनके लिए नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि खुदावंद कल भी उनके साथ था और आज भी उनके साथ है और परसों भी उनके साथ होगा। हालेलुया। इसलिए खुदा का रूह जो है वो उनको कामिल कर रहा था, उनको झलकियां दे रहा था कि कभी वो उनके साथ है और कभी जो है वो उनसे गायब है। आमीन। आप मेरे साथ हैं। और वो अमोस की राह पर थे और खुदावंद थोड़ी देर उनके साथ बात करता रहा और गहरी गहरी बातें की और वो रोटी खाने लगे थे और यीशु मसीह ने थोड़ी सी झलकी दी उनको। जब रोटी तोड़ी और उनको दी तो एकदम से उनकी आंखें खुल गईं और यीशु मसीह गायब हो गए। हाँ, लेकिन आज का दिन जो है वो जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एक खास बरकत उस सारे पिछले प्रोसेस से, ये प्रोसेस है जो 7 हफ्तों का प्रोसेस है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने काहिन जो मखसूस करने थे उनको हुक्म दिया था कि वो 7 हफ्ते तक हर रोज़ कुर्बानी चढ़ाएं, इससे पहले कि वो एक काहिन जो है वो अनॉइंट किया जाए। 7 हफ्तों तक उन्होंने हर रोज़ कुर्बानी चढ़ानी होती थी और 7 हफ्तों तक हर रोज़ उन्होंने अपने आप को पाक करना होता था। और जो जो अहकामात खुदावन ने उनको बताए थे, अगर किसी ने मखसूस होना है तो उनको 7 दिनों तक उन्हें तैयारी करनी होती थी। हालेलुया। और फिर जाके खुदावंद 7 दिनों के बाद जो है वो उनको खुदावंद ने मूसा को कहा कि इनको ये हुक्म दे, उसके बाद इन्हें मुकर्रर कर काहिन होने के वास्ते। इसी तरह जब रसूलों को खुदावंद ने भेजना था तो 7 हफ्तों के लिए खुदावंद ने उनको पाक किया, उनको साफ किया। और जब हमारे इमोशंस भी ऊंचे और नीचे होते रहते हैं, एक्चुअली खुदावंद जो है वो हमें पाक और साफ करता है। हालेलुया। क्योंकि इमोशंस ऊपर और नीचे होने का मतलब है कि एक वक्त में हमारा जिस्म जो है वो हम पर हावी हो रहा है और एक वक्त में जो है वो हमारी रूह हम पर हावी हो रही है। एक वक्त में जिस्म जो है वो जोर पा रहा है और एक वक्त में हमारी रूह जो है वो कंट्रोल कर रही है। और ये जंग जो है ये जारी रहती है जब तक खुदावंद इस चीज़ को हमारे अंदर होली स्पिरिट की वजह से नॉर्मल ना कर दे के पाकरू जो है वो मुकम्मल कंट्रोल संभाले। हालेलुया। तो इस दौरान में जो ख्यालात, जो सिचुएशंस उभरती हैं, खुदावन उन्हें डील करना अपने लोगों को सिखाता है कि उन ख्यालों को कैसे हमने होली स्पिरिट में कैद करना है, कैसे मसीह में कैद करना है। इसलिए खुदावन थोड़ी सी झलक दिखाता है ताकि हमें अपलिफ्ट करे। खुदावन थोड़ी सी और झलक दिखाता है ताकि हमें मजबूत करे। लेकिन ये इस सब के पीछे जो खुदा का मकसद होता है, ताकि खुदावंद हमें कामिल करे कि उसने हमें कभी नहीं छोड़ा।
हालेलुया। खुदा का मकसद इसके पीछे है कि वो हर एक सिचुएशन पर कादिर है, हर एक सिचुएशन उसके कंट्रोल में, और उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। इसलिए खुदा जो है वो यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को छोड़ कर गए तो बहुत गैप महसूस होने लगा उन्हें, और यीशु मसीह उन्हें झलकी देते थे। कभी उनके साथ टेबल पर आ गए, जब कभी कमरे पर आ गए, कभी फिशिंग पे आ गए, कभी राह पर आ गए। खुदावन उनको रेडी कर रहा था एक नए वक्त के लिए, जब खुदावन उनके साथ हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन होली स्पिरिट की सूरत में। हालेलुया। और खुदावंद उस वक्त के लिए तैयार कर रहा था जब वो सिर्फ उनके डिसीजन, उनके ख्यालात, उनकी सोच सिर्फ स्पिरिचुअल होगी, और वो अपने जिस्म से फैसले अपने जिस्म के इख्तियार में नहीं होंगे, बल्कि अपनी रूह के इख्तियार में होंगे। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा है आज का दिन जो है स्पेशल है, और आज के दिन से मैं प्रे करता हूं ये कलीसिया रूह में चलने वाली हो यीशु के नाम से। शरीर का, इस जिस्म का आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से कोई इख्तियार ना हो, कोई इख्तियार ना हो यीशु मसीह के नाम से। आपके इमोशंस का बढ़ना कम होना यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। छोटा है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमने जब कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है तो खुदावन हमें बता रहा है कि रूहानी जोश से भरे रहो और खुदावन की खिदमत करते रहो। रूहानी जोश से मुराद है कि एक इंटेंस पैशन, इंग्लिश में जो लफ्ज़ है वो इंटेंस पैशन है, शदीद जोश, जिससे हमें खुदावन के लिए भरे रहना। आमीन। इसलिए कई बार हमारे जोश कम होते रहते हैं। खुदावन के लिए जोश कम हो गया, खुदावन के लिए एक्साइटमेंट कम हो गई है, क्योंकि इस वजह से कम होती है कि हमारा जिस्म जो है वो हम पर हावी होता है, हमारी ख्वाहिशात हम पर हावी होती हैं, और खुदावन उस दौरान में क्लिनजिंग करता है, हमें साफ करता है, ताकि हमें साफ करके खुदा के हुजूर में पेश करें। इसलिए सब लोग जब ईदें मना रहे हैं तो खुदावंद जो है उन्होंने अपने लोगों को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद इस प्रोसेस में ऐसे भी करता है कि आप लोगों की खुशी जो है वो चीज़ों में नहीं होती, और चीज़ों में खुदा नहीं रखता, बल्कि आपकी खुशी जो है वो खुदावंद बदल देता। आप मेरे साथ हैं? जब हम खुदावंद में जाते हैं तो हमारी खुशी बदल जाती है। हमारी खुशी जो है वो चेंज जगहों पर होती है, चेंज लोगों के साथ हमारी खुशी जुड़ी होती है। आमीन। हमारी खुशी जो है वो चेंज एटमॉस्फेयर में होती है, और खुदावन हमें एक एटमॉस्फेयर से निकालकर दूसरे में लाता है, क्योंकि हमारी स्पिरिट जो है उसमें खुश नहीं हो रही होती, उन लोगों में खुश नहीं हो रही होती। हालेलुया। बहुत साल पहले जब मैं खुदावन में बढ़ रहा था तो एक लेवल पर खुदावन ने मेरी रूह में जब ये काम करना शुरू किया कि जब हम खुद दोस्त मिलते थे और बहुत ज़्यादा टाइम हम स्पेंड कर देते थे, ऐसे ही 3 घंटे 4 घंटे, और रात को हम कभी 12 बजे मैं घर आ रहा हूँ, कभी 2 बजे घर आ रहा हूँ, और काम क्या होता था? कुछ भी नहीं, खाने खाओ, बातचीत करो, जुगते मारो एक दूसरे को, और फन करो, ये करो वो करो। और खुदावन ने जब मेरी स्पिरिट में काम किया तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो बेकार लगना शुरू हो गई, कि जब भी मैं घर पे आता ये सब कुछ करके मुझे बहुत खाली फील होता, अपनी स्पिरिट में बहुत खाली होता, कि अंदर से मैं जैसे टूटा हुआ और खाली फील होता, जैसे मरा हुआ फील होता।
तो खुदावन ने जब मेरी आंखें खोली कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो खुदावन ने मुझे दिखाया कि जिस एटमॉस्फेयर से तू आता है ये वो है जिसमें तू खुशी ढूंढता है, क्योंकि तेरी खुशी तेरे दोस्तों में, तेरी खुशी बातचीत करने में, तेरी खुशी खाने पीने में, एक्साइटमेंट में है तेरी खुशी, लेकिन ये असल खुशी नहीं है। मैं तुझे असल खुशी देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने कहा आज से ये कलीसिया असल खुशी पाए यीशु मसीह के नाम से, असल खुशी पाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए जब हम जिस्म में होते हैं तो हम अपने लिए खुशियां ढूंढते हैं, एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, और वो चीज़ें हम शायद पैसों में भी ढूंढ रहे हो, मेरे पास ये हो तो मैं ये करूँगा। लेकिन खुदावंद आज बताना चाहता है कि नहीं, ये खुशी इसमें नहीं है। खुशी खुदावंद के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और सायमा भी ऐसी थी। सायमा जब हम खुदावंद में इतना बड़े नहीं थे, हंस रही है ये, तो इसका हर रोज दिल करता था अपनी मामा के घर जाने को जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन हर रोज इसकी क्योंकि खुशी वहाँ पर मौजूद होती थी कि चलो मैं उधर चलती हूँ, मैं उधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ। लेकिन इसकी ये गवाही है कि इसने कहा कि जब खुदावंद ने मुझे चेंज करना शुरू किया तो खुदावंद ने मेरे अंदर से वो खुशी, उस वाली खुशी को ख़त्म कर दिया। कि एक वक्त आया कि इसकी एक्साइटमेंट जो थी वो अपने मेके जाने में नहीं थी, बल्कि खुदा की हजूरी में रहने में थी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा खुदावंद आपके अंदर असल खुशी को पैदा करे आज से यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपकी खुशी ईदें मनाने में नहीं हो, बल्कि जहां पर खुदावंद ने आपको रखा हुआ है आपकी खुशी वहां हो यीशु के नाम से। और होली स्पिरिट आपको उन कमरों में, उन जगहों में, उन खाली जगहों में लीड करे जहां आपकी खुशी उसने छुपाई हुई है। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं जोरदार। हमारी खुशी होली स्पिरिट ने इस खास जगहों पर रखी हुई है। इसलिए लिखा हुआ है कि रूह यीशु को बियाबान में ले गया। अब इमेजिन करो कि होली स्पिरिट से कैसे खुदावंद यीशु मसीह को लीड किया गया कि उनकी खुशी जो है वो उस इलाके में नहीं रही, लोगों में नहीं रही, फैमिली में नहीं रही, और पाकरू जो है वो उनको बियाबान में ले गया जहाँ ना पानी है, जहाँ ना रोटी है, और उधर खुदावंद ले गया कि इधर आके रहो और मैं तुम्हें बहुत गहरी और भेद की बातें सिखाऊंगा। जब उसकी खुशी अपनी फैमिली में नहीं रही, चीज़ों में, लोगों में, एक्साइटमेंट में, फ्रेंड्स में नहीं रही, खुदावंद उनको अलहदा करके ले गया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। लिखा हुआ है कि मोहब्बत बेरिया हो। बेरिया से मुराद है कि ऐसी मोहब्बत जिसमें रियाकारी शामिल ना हो, हिपोक्रेसी ना हो। ऊपर से मोहब्बत कर रहे हैं और अंदर से आप उनके खिलाफ हैं, या अंदर हमने छुरा रखा हुआ है, या अंदर जो है वो अंदर से हमारी मोहब्बत उनके लिए नहीं है, खाली है। लिखा हुआ है कि मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को, अपने दूसरों को खुद से बेहतर जानो कि खुदावंद ने उनको ब्लेस किया हुआ है। ऑनर करो उनको। इज्जत की रोक का जो इंग्लिश में लफ्ज़ आया वो है ऑनर करो। दूसरे की ब्लेसिंग को ऑनर करो। हालेलुया। क्योंकि वो भी ब्लेसिंग आपके खुदावंद की और आपकी ब्लेसिंग भी आपके खुदावंद की है। दूसरों को जो भी खुदावंद ने ब्लेसिंग दी है उसको ऑनर करो कि ये खुदावंद की ब्लेसिंग है। और काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि लोग दूसरों की ब्लेसिंग को ऑनर नहीं करना चाहते, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये खुदा का बंदा नहीं है,
ये इसमें ये है, इसमें वो है, क्योंकि हम ऑनर नहीं करना चाह रहे जो खुदावन ने उन्हें दिया है। और कई बार हम इस वजह से दूसरों के इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, इस वजह से वो, क्योंकि दूसरे के पास है तो इसलिए वो सही नहीं है। हालेलुया। इसलिए अगर वो हमारे पास होती तो वो सही होती। और पंजाबी में इसे कहते हैं कि दूसरे का कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी है। हालेलुया। अब मेरे साथ है कि जो ब्लेसिंग दूसरे के पास है वो उससे हम खुश नहीं है, और अगर वही हमारे पास होती तो हमारे लिए वो बेहतरीन होता। लेकिन खुदावंद का कलाम आज हमें साफ कर रहा है बिल्कुल इसमें से कि हर एक को बेहतर समझो, उसकी ब्लेसिंग को ऑनर करो। आमीन। खुदावंद ने उसको ब्लेस किया है तो उसको ऑनर करो कि खुदा ने इसको ब्लेस किया, और हर एक को खुदावंद ने उसकी लियाकत के मुताबिक बरकत दी हुई है। आमीन। वो शख्स गलत हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है, उसमें घाटे हो सकते हैं, लेकिन हम इज्जत के एतबार से, कलाम में लिखा है, इज्जत के एतबार से उसको बेहतर जानो। आमीन। इज्जत के एतबार से, वैसे बेहतर नहीं समझना कि ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेहतर है, नहीं, इज्जत के एतबार से आपने उसको ऑनर करते हुए आपको बेहतर जानना है, उस चीज़ को ऑनर करना है जो खुदावन ने उस पर फजल रखा हुआ है। हालेलुया। आगे लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो। खुदावन बता रहा है कि हमारी कोशिश ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। जो हमें नेक काम लग रहा है उसको करते हुए हमें खुदावन कह रहा है कि सुस्ती नहीं करनी। आमीन। हमें प्रेयर करने में सुस्ती नहीं करनी, हमें कलाम पढ़ने में सुस्ती नहीं करनी, हमें खुदावन में भरने में सुस्ती नहीं करनी। खुदावन हमें कुव्वत देगा आज से। हालेलुया। और खुदावन कह रहे हैं कि कोशिश आपने करनी है। रिजल्ट, फ्रूट्स जो है वो खुदावंद आपको देगा। हालेलुया। एक बात याद रखें कलीसिया, हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें फ्रूट्स नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन आप नहीं जानते फ्रूट्स ऑलरेडी उधर होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते, वो स्पिरिट रैम में मौजूद होते हैं। आमीन। खुदावंद एक दिन मुझे सिखा रहा था कि हर एक प्रेयर जो आपने पास्ट में की है और उसका आंसर आपको अभी तक नहीं आया, वो उसका इफेक्ट अभी तक मौजूद है क्योंकि आपने वो प्रेयर्स की हुई हैं। बेशक आपको आंसर नजर नहीं आया लेकिन स्पिरिट में वो काम हो चुका है। हालेलुया। स्पिरिट में वो काम हो चुका है, लेकिन वो अपने टाइम पर जो है वो वजूद में आएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि कोशिश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हम सुस्त ना हो जाए कि नहीं, काम तो कुछ हो नहीं रहा, मेरी प्रेयर्स का आंसर नहीं आ रहा, मैंने इतना खुदावन से ये प्रेयर किया, इसका कोई आंसर नहीं आया। आपकी दुआएं खुदावन के हजूर तक पहुंची हैं। कोई ऐसी प्रेयर नहीं है जो यीशु के नाम से की जाए और खुदा तक ना पहुंचे। हालेलुया। कोई ऐसी दुआ नहीं है जिसमें यीशु का नाम शामिल हो और खुदा उस पर गौर ना करे, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ये रास्ता दिया है। खुदा ने खुद ये पाथ दिया है कि यीशु के नाम से मेरे पास आओ, तो खुदा उस प्रेयर को ऐसे नहीं जाने देगा। हालेलुया। आपकी हर प्रेयर खुदावंद के हुजूर पहुंची, और इसलिए खुदावंद कह रहा है कि आइंदा भी प्रेयर करने में हिम्मत ना हारो। हालेलुया। लिखो है, रूहानी जोश से भरे रहो। हमारा जोश खत्म नहीं होना चाहिए, हमारा जोश ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें अब झलकियां नहीं दिखा रहा, बल्कि अब होली स्पिरिट की वजह से हमारे साथ मौजूद है। ये दिन हमें ये बता रहा है। हालेलुया। ये नहीं कि खुदावंद कभी हमारे साथ है और कभी हमारे साथ नहीं है। आज मेरे साथ खुदावंद नहीं है, कल मेरे साथ खुदावंद था, नहीं, ऐसे खुदा जो है वो ऑन ऑफ नहीं होता।
खुदा हमेशा हमारे साथ है। ये हमारी इनएबिलिटी है कि हम उसको किसी दिन महसूस नहीं कर रहे, लेकिन वो पास है, वो करीब है, बल्कि वो और ज्यादा करीब है क्योंकि हमें और ज्यादा उसकी जरूरत है उस दिन में। हालेलुया। क्योंकि उस खास वक्त में हमें और ज्यादा उसकी जरूरत है, वो और ज्यादा हमारे करीब है। इसलिए लिखा हुआ है कि रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो। खुदावन की खिदमत करते रहो। और खिदमत में भी जब खुदावन अपने लोगों को प्रिपेयर करता है तो ऐसे औकात आते हैं कि जब वो खिदमत में डाउन फील कर रहे हैं, अप फील कर रहे हैं, लेकिन खुदावन का कलाम बताता है कि जोश से भरे रहो और खिदमत करते रहो। हर रोज़ एक नए जोश के साथ, एक नई ताकत के साथ जो खुदावन हमें बख्शता है और देता है। इसलिए खुदावन हमारे माइंड को जो है वो परफेक्ट करता है, कामिल करता है। आमीन, आमीन कलीसिया। यीशु के लिए तालियां बजाएं। लिखा हो कि उम्मीद में खुश। आपकी खुशी खुदावन की उम्मीद में होनी चाहिए, कि आपको उम्मीद होनी चाहिए खुदावन ग्रेट काम करेगा, खुदावन ग्रेट आंसर देगा, खुदावन फायर से आंसर देगा, खुदावन अजीम काम करेगा। उम्मीद में बैठे होना। और शागिर्द भी जो है वो उम्मीद में इंतजार कर रहे थे खुदा के उस वादे का जो उसने कहा था कि तुम जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले इधर ठहरे रहो। और खुदावन ने, आपको पता है, उनको टाइम नहीं बताया था कि कब होगा। इसीलिए खुदावन हमें टाइम नहीं बताता। अगर खुदा हमें टाइम बता दे तो हम सिर्फ टाइम ही गुजारें। हाँ, अगर खुदावन हमें टाइम बता दे तो हम बस टाइम की तरफ ही देखते रहें, ये टाइम रह गया ना। क्योंकि स्पिरिट रैम में टाइम नहीं है, बल्कि मकासद हैं जो खुदा हमारी ज़िंदगी में पूरे करता है, चेंजेस है जो खुदावन हमारी ज़िंदगी में लाता है। आमीन। इस वजह से खुदावन ने उनको टाइम नहीं बताया, बल्कि उनको कहा है कि आप खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश रहो। इसलिए आज खुदावन का कलाम हमें बता रहा है कि हमारी खुशी भी ऊपर नीचे ग्राफ में नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद में पहले से खुश रहें, जैसे खुदावन ने हमारे वास्ते ऑलरेडी वो काम कर दिया है, वो हो गया है यीशु के नाम से। अपने साथ वाले से बोले, वो हो गया है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ने ऑलरेडी ये हमारे वास्ते कर दिया है। जब आप इब्राहिम को देखते हैं तो लास्ट टाइम जब उसके पास फरिश्ते आए तो वो बहुत खुश था। हालांकि खुदा 24 साल से उसको इंतज़ार करवा रहा था, लेकिन इस बार जब वो लोग आए हैं तो वो अपने दरवाजे के ऊपर बैठ के, कलाम में लिखा है, इंतज़ार कर रहा है और वो खुशी से भरा हुआ है। पहले वो यही कहता था कि खुदावन रहने दे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस बार वो खुशी से भरा हुआ है। उम्मीद की खुशी जो है वो उसके अंदर है और खुदावन का वेट कर रहा है। और जब भी वो फरिश्ते आए हैं, उसने उनके पाँव धोए हैं, अपनी बीवी को कहा है कि ये तैयार करो, अच्छा मेंढा उसने लिया है, और अपनी बीवी को कहा है कि खाना तैयार करो। हालेलुया। हर रोज जब आप उठते हैं, इस उम्मीद की खुशी के साथ उठें कि खुदावन ने आपकी प्रेयर्स के आंसर दे दिए यीशु मसीह के नाम से। इस उम्मीद के साथ उठें कि खुदावन ने आपके लिए बड़े बड़े काम कर दिए यीशु मसीह के नाम से, कि खुदावन आपको उन जगहों पर ले गया है, उन एक्साइटेड चीज़ों पर खुदावन ले चुका है जो आपने उससे प्रेयर की है। इसलिए खुदावन कह रहा है कि आपकी खुशी ऑन ऑफ ना होती रहे। हालेलुया। यीशु के लिए फिर से तालियां बजाएं। आगे लिखा है मुसीबत में साबिर। इसलिए खुदावन ये नहीं कह रहा कि मुसीबत नहीं आएगी, खुदावन ये भी नहीं कह रहा कि हौसला भी नहीं दे रहा कि मुसीबत में मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। खुदावन
हमें चेंज होने के लिए कह रहा है कि मुसीबत में आप लोगों ने कैसे रिएक्ट करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। खुदावंद ये नहीं कह रहे कि मुसीबत नहीं आएगी, या वो हमें इमोशनली तसल्ली नहीं दे रहा कि कोई बात नहीं, चली जाएगी चली जाएगी। नहीं, वो कह रहा है कि तुमने इसके बदले में रिएक्ट कैसे करना। वो कह रहा है कि मुसीबत में आपने सब्र के साथ रिएक्ट करना। हालेलुया। मुसीबत में खुदावंद कह रहा है सब्र के साथ रिएक्ट करना है, ना कि पैनिक नहीं हो जाना। खुदावंद कह रहा है क्योंकि कौन कंट्रोल में है? खुदावंद कंट्रोल में है। खुदावंद हर एक चीज के कंट्रोल में है। जिंदगियां खुदावंद के कंट्रोल में है। हालात खुदावंद के कंट्रोल में है। बादशाहों के दिल खुदावंद के कंट्रोल में है। हर एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज खुदावंद के कंट्रोल में है। हवाएं खुदावंद का हुक्म मानती हैं। पानी खुदावंद के कंट्रोल में है। कुछ भी खुदावंद के कंट्रोल से बाहर नहीं है। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि मुसीबत में साबर बनो। मुसीबतें खुदा के इख्तियार में हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं कह रहा कि मैं मुसीबतें टाल दूंगा। नहीं, वो कह रहा है कि साबर बनो। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ हमें खुदा के साथ जोड़ती है, और शैतान का बहुत बड़ा हरबा जो है वो हमें दुआ से दूर लेकर जाना होता है। क्योंकि जब हम दुआ करना छोड़ते हैं तो हम खुदा के साथ कनेक्ट करना छोड़ते हैं, और जब ही हमारा पाइप जो है वो आसमान से उतर जाता है तो हमें ज़िंदगी नहीं रहती। इस वजह से प्रेयर के लिए जो बार बार कहा गया, प्रेयर जो है वो हमें खुदा के साथ अटैच्ड रखती है। खुदा के साथ हम बातचीत करते रहते हैं, हम और खुदा की सुनते रहते हैं, क्योंकि दुआ एक तरफा नहीं है बल्कि वो दो तरफा है। आमीन। ये एक तरफा चीज़ नहीं है बल्कि ये बातचीत है, दो तरफा है ये। और ये हम खुदा से बोलते हैं और उसके जवाब को लेते हैं। और याद रखें कलीसिया, दुआ जब भी आप करते हैं वो दो तरफा करें, एक तरफा दुआ ना करें। आमीन। एक चीज़, जब आप खुदा से बोलते हैं, अगले कुछ लम्हों के लिए आप ये कर सकते हैं कि खामोशी में खुदा से सुने कि वो क्या कह रहा है। होली स्पिरिट की आवाज़ को सुने, फिर अगले टॉपिक पर जाएं, फिर अगले मसले पर जाएं, फिर उससे अगले मसले पर जाएं। आमीन। हमारी दुआ जो है वो महज बोलना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक राब्ता है, ये एक बातचीत है खुदावंद के साथ कि खुदा आगे से क्या कह रहा है। ये सिर्फ सिंगल तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि दो तरफ से है। आमीन। इसलिए जब भी प्रेयर करें, खुदावंद से सुने कि वो उस सिचुएशन के बारे में क्या कह रहा है, और कान लगाएं और खामोश हों। या जब भी खुदावंद, कई बार ऐसे हो सकता है कि कलाम हम पढ़ रहे हों तो खुदावंद उसमें से नई चीज़ बता रहा है, तो कलाम पढ़ना बंद कर दें और उस नई चीज़ की तरफ गौर करें जो खुदावंद बोल रहा है। आमीन। ये स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है कि हम सिर्फ दौड़ते भागते नहीं चले जाते, बल्कि रुक जाते हैं। जहाँ खुदावंद रुक रहा है और वो कुछ हमें बताना और सिखाना चाह रहा है, उसके साथ रुक जाएं। टाइम पूरा ना करें, बल्कि खुदा के साथ बातचीत करें और उससे ले जो वो खास तौर पर एक चीज़ जो आपको देना चाह रहा है। आमीन। ये बहुत इफेक्टिव प्रेयर होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत इफेक्टिव प्रेयर होगी जब आप एक छोटी सी बात खुदा के साथ डिस्कस करके उस पर गौर कर रहे हैं, और जब आप गौर करेंगे तो तब होली स्पिरिट आपके साथ बोलेगा। मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं, जब आप गौर करेंगे तो होली स्पिरिट आपके ज़हन में बोलना शुरू होगा। ओके। ऐसे नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं और होली स्पिरिट उधर से बोलता जा रहा है। नहीं,
ज्ञान में, ध्यान में, गौर फिक्र में हम होली स्पिरिट की आवाज़ को सुन सकते हैं। आमीन। गौर करने में, अपने इन में, अपने माइंड में, जैसे हम सोचते हैं, हमारी सोच में, हमारे माइंड में होली स्पिरिट हमसे बात करता है। आप मुझे समझ रहे हैं? होली स्पिरिट को टाइम देना शुरू करें खामोशी में, ताकि हम उसको सुन सकें कि वो क्या कह रहा है। और ये बहुत अहम है कलीसिया, ये बहुत अहम है कि पाक रूह को सुना जाए। हम ये सुन चुके हैं कि दुआ करना बहुत अहम है, दुआ करना बहुत अहम है, लेकिन दुआ दो तरफा है, और दो तरफा में हमारी बात तो हम सुना देंगे, लेकिन खुदा की बात को सुनना बहुत अहम है कि वो क्या बोल रहा है, वो कैसे हमारे माइंड को चेंज करना चाहता है, उसका आंसर हमें बदलेगा। हालेलुया। तो आज से खुदावंद इस कलीसिया को ये बरकत बख्श रहा है कि हम होली स्पिरिट को सुने। अपने साथ वाले से बोलो कि आप होली स्पिरिट को सुनेंगे, आप गौर फिक्र करेंगे, आप खामोशी से ध्यान लगाएंगे। कलीसिया, सबसे एक्साइटिंग चीज़ किसी भी इंसान के लिए खुदा को सुनना हो सकती है कि खुदा क्या बोल रहा। आमीन। उसके बाद आप खुद को अकेला नहीं समझोगे। मैंने कहा उसके बाद आप खुद को अकेला नहीं समझोगे। उसके बाद आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मेरे साथ बातचीत करे। उसके बाद आपको लोगों की एफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मेरी तारीफ करे। उसके बाद आप लोगों का ध्यान नहीं चाहोगे जब पाकरू को आप सुनना शुरू कर दोगे। हालेलुया। तब आपको झलकियां नहीं चाहिए होगी, बल्कि आप खुदावंद के साथ रह रहे हो, गौर फिक्र कर रहे हो, हर लम्हा आपके वास्ते भरा हुआ होगा, क्योंकि हर वक्त में यीशु मसीह आपके साथ साथ चल रहा है। वो ये नहीं है कि थोड़ी सी झलकी दिखा के चला गया है, बल्कि यीशु मसीह आपके साथ है, आपके अंदर है। आप किसी भी वक्त उससे बातचीत कर सकते। हालेलुया। इवन यीशु मसीह हमें उठाता हो, रात को उठा रहा होता कि उठो दुआ करो। आपको चाहिए आप भी यीशु मसीह को उठाएं कि मेरे साथ बात कर, क्योंकि वो आपके साथ साथ है। आपके खाने की मेज पर, आपके किचन में, आपके कपड़े धोते हुए, आपकी जॉब पर, आपके बाइक चलाते हुए, हर वक्त में खुदावन ने, आज के दिन में खुदावन ने हमें होली स्पिरिट बख्शा है, ताकि हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो। आमीन। ताकि वो हमारा सबसे करीबी फ्रेंड हो। हम फ्रेंड में एक्साइटमेंट ढूंढने जाए, मैं बोर हो रहा हूं, मुझे तफरी चाहिए, मुझे तफरी चाहिए। हालेलुया। कराची वाले ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें तफरी चाहिए, हमें तफरी चाहिए। आपकी तफरी जो है वो खुदावंद में होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं। लिखा है, दुआ करने में मशगूल रहो, हर वक्त प्रेयर करते रहो, बातचीत करते रहो, होली स्पिरिट को सुनते रहो। कलीसिया, ये याद रखो कि होली स्पिरिट सिर्फ आपकी मुश्किल हल करने के लिए, आपको अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि कल मैं तेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, सिर्फ इसलिए होली स्पिरिट नहीं आएगा। या ये कि मैंने तुझे ठीक कर दिया है, मैंने तेरे रिलेशन को ठीक कर दिया है, मैंने ये कर दिया, सिर्फ इसलिए होली स्पिरिट नहीं आएगा। होली स्पिरिट टीचर है। आमीन। होली स्पिरिट सच्चाई का रूह है, वो सच बताने के लिए आएगा। जहां आप मिस कर रहे हो, आपने झूठ को अखज़ कर लिया हो ज़हन में कि ये ऐसे है, तो होली स्पिरिट जो है वो आएगा और वो आपको बताएगा नहीं ये ऐसे है।
हालेलुया। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब मैं खुदावन दिन में जो है वो मुझे चीज़ें दिखाता है, लोगों से मिलवाता है, तो अगर मैंने कुछ चीज़ें गलत पिक की हैं दिन में, तो होली स्पिरिट रात को आके मुझे बताएगा कि ये जो तूने ख्याल किया था या अपने जहन में बांध लिया था, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये शख्स ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये सिचुएशन ऐसे नहीं है, बल्कि ये ऐसे है। तुम समझ रहे थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। हालेलुया। खुदावन कलाम में लिखा है कि वो रात को मुझे जगाता है, और लिखा हुआ है कि वो मेरी तालीम पर मोहर करता है। ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो मुझे रात को जगाता है और वो मेरी तालीम पर मोहर करता है। जो तालीम हम गलत हासिल कर रहे होते हैं, खुदावंद उसको सेट कर रहा होता। होली स्पिरिट मौजूद है, वो सेट करे, वो राइट करे, वो अलाइन करे हमें खुदा के साथ। हालेलुया। तो खुदावंद जो है वो होली स्पिरिट जो है वो सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं है कि आपको हमेशा गुड न्यूज़ ही दे, नहीं, वो आपको सिखाएगा भी, वो आपको रास्ते भी बताएगा, वो आपको सच भी बताएगा, वो आपको इत्मीनान भी देगा, वो आपको सब्र भी देगा, वो मुख्तलिफ चीज़ें आपको बता रहा होगा। सिर्फ वन साइडेड ना उसकी एक चीज़ को ना देखें कि होली स्पिरिट आएगा मुझे ब्लेस करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग मिस करते हैं होली स्पिरिट की आवाज़ को, क्योंकि वो सिर्फ यही समझते हैं कि खुदा की आवाज़ सिर्फ यही है कि मैं तुझे ब्लेस करूँगा मैं तुझे ये बख्शने जा रहा हूँ, मैं तुझे ये बख्शने जा रहा हूँ, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। आप मेरे साथ है कलीसिया, आप तालीम पा रहे हैं, यीशु के लिए तालियां बजाएं। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफर परवरी में लगे रहो। खुदावंद कह रहा है नेचुरल काम जो है वो करते रहो, बहुत सारे हाइपर स्पिरिचुअल ना हो जाओ। अपने साथ वाले से बोलो, हाइपर स्पिरिचुअल ना हो जाओ। हाइपर स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि कुछ लोग, हाइपर स्पिरिचुअल से मुराद है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे खुदावन ने ये काम नहीं कहा, मैंने करना ही नहीं है, मैंने इस बंदे की बिल्कुल मदद नहीं करनी क्योंकि अभी मुझे खुदावन ने नहीं कहा, मैंने ये काम नहीं करना क्योंकि मुझे खुदावन ने नहीं कहा। ये हाइपर स्पिरिचुअलिटी है। कलाम हमें बताता है कि नेचुरल काम करते रहो, मुसाफर परवरी करते रहो, सारे नेचुरल काम जो है वो करते रहो। और खुदावंद कह रहे हैं इतने हाइपर स्पिरिचुअल ना बनो, रिलैक्स होके सारी दुनिया के काम आराम से करते रहो। आमीन, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कलाम बता रहे हैं कि हमें बहुत सारे हाइपर स्पिरिचुअल नहीं होना कि हर बात में हम कहें कि ये भी मैं खुदा से पूछ के करूँगा, मैं वो भी खुदा से पूछ के करूँगा, और खुदा आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे तो फिर आप करेंगे। नहीं नहीं, छोटे काम खुदावंद कह रहा है जो नेचुरल काम है आप करते रहो। हालेलुया। जो अच्छे काम है कलाम में लिखा है कि वो करते रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो, एहतियाज रफा करो, मुसाफिर परवी में लगे रहो, कोई मुसाफिर आ रहा है उसको ब्लेस करो। आगे लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। ये जो मैं आइडिया थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें हाइपर स्पिरिचुअल नहीं बनना, हमें बहुत ज़्यादा पीक वाले स्पिरिचुअल नहीं बनना, हमें बैलेंस स्पिरिचुअल बनना। कलाम में लिखा हुआ है कि खुशी करने के वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। आमीन। हर एक के साथ अच्छे तरीके से रहो, उनके साथ खुशी में शामिल हो, उनके साथ उनकी गमी में शामिल हो, ताकि हम अलहदा ना हो, बल्कि खुदावन ने हमें बैलेंस होने के लिए बुलाया। हम
आमीन। खुदावन ने हमें बैलेंस होने के लिए बुलाया है, और होली स्पिरिट, मेरा ईमान है, इसके ऊपर आपको और ज़्यादा चीज़ें सिखाएगा आज के बाद। लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। हालेलुया। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए लानत ना करो, बल्कि उनके लिए बरकत चाहो। आपस में एक दिल रहो, सारे एक दिल रहो आपस में। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जे हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो। ये जो ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधने की बात हो रही है, ये जिस्मानी ख्यालों की बात हो रही है। ये मसीह में बड़ी चीज़ों को सोचना की बात नहीं हो रही, बल्कि जिस्मानी ख्यालों की बात हो रही है, जो मसीह के उल्ट है, मसीह के खिलाफ है। आप मुझे समझ रहे हैं? और उसके बदले खुदावंद कह रहा है कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो, छोटे कामों की तरफ मुतवज्जे हो, छोटे कामों को करो। अपनी ज़िंदगी के छोटे चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हो कि इनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़ी चीज़ों के लिए हमेशा ख्याल ना बांधते रहो, बल्कि छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करो। अपने हर रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करो। अपने साथ वाले से बोलो कि अपने रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करो। कई बार सिर्फ हमारा ख्याल ना बड़ी चीज़ें करने को होता है, बड़ी चीज़ें बड़ी चीज़ें बड़ी चीज़ें, लेकिन बड़ी चीज़ें जो है वो छोटी चीज़ें मिलकर बनती हैं। इसलिए खुदावंद हमारी एबिलिटी के मुताबिक, कलाम में लिखा है, वो हर एक को नेमत जो है वो काबिलियत के मुताबिक देता। जो काबिलियत खुदावंद ने एबिलिटी रखी हुई होती है, इस वजह से हमें इम्प्रूव करनी चाहिए हर रोज़ कि अपनी ज़िंदगी के मामलात हमें इम्प्रूव करने हैं। हालेलुया। हमें बुद्धि में, हमें समझ में हर रोज़ आगे बढ़ना है, हर बात में समझदारी करनी है। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? हमें समझदारी करनी है, हमें समझदार बनना है खुदावंद के हजूर में, कि हम हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखें कि ये कैसे। जिस्मानी तौर पर खुदावंद हमें समझदार देखना चाहता। ये नहीं है कि जो चीज़, जिस चीज़ से हम ठोकर खा रहे हैं, हर रोज़ उससे ठोकर खाते जाएं। अपने आप को चेंज करें, अपनी मेमोरी को दुरुस्त करें। जिन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है उन चीज़ों पे काम करें। अपने घर को दुरुस्त करें, अपनी मेमोरी को, अपने रिलेशनशिप को दुरुस्त करें, अपने टाइम को अच्छा मैनेज करें, अपने टाइम का ख्याल रखें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। जिधर टाइम दिया हुआ है जो उस पे जाएं, मैनेज करें। हालेलुया। हमारी रूहानी तरक्की जो है वो हमारी जिस्मानी मामलात से जाहिर होती है। क्योंकि कि मैं बहुत रूहानी तौर पर अच्छा हूँ, लेकिन उसके जिस्मानी मामलात अच्छे नहीं हैं, तो वो जितना मर्जी कहते रहे कि मैं रूहानी तौर पर अच्छा हूँ, लेकिन उसकी जिस्मानी मामलात से पता चल जाएगा साफ साफ कि वो रूहानी तौर पर कितना अच्छा। क्योंकि रूहानी चीज़ें जो हैं वो डिमांड करती हैं कि जिस्मानी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएंगी। आमीन। लेकिन अगर जिस्म में प्रॉब्लम है, मामलात में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो ये एक रूहानी मसला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रूहानी मसला है। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा खुदावंद उन्हें दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लैक फील कर रहे होते हैं, पता नहीं है किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा। और कुछ लोग थोड़े पैसों में अपने पूरे महीने को इतना अच्छा मैनेज कर सकते हैं। मसला किधर है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके लिए ये नहीं उनको प्रे करनी, खुदावन मुझे और दे ताकि मैं और फजूल खर्ची करूं। हालेलुया।
अगर खुदावंद और भी देगा तो अगले महीने फिर कम पड़ जाएगा, क्योंकि फजूल खर्ची तो वही है। चीज़ों का खराब होना, टूटना, वो सब कुछ वही है। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद चाहता है हम लोग बुद्धि में, समझदारी में भी बढ़े। हालेलुया। इसलिए छोटी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हों। छोटी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपने घर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपने घर के किचन को कैसे अच्छा किया जाए, अपने मामलात को कैसे अच्छा किया जाए। मैं किसी को जानता हूँ, वो 2 तनख्वाहें जो है वो दवाइयों पे लगा देते हैं, लेकिन अपने घर के मामलात को अच्छा नहीं करते। लेकिन खुदावंद के लिए देने के लिए उनके पास शायद 100 रुपया भी ना हो। इसलिए जब आप खुदावंद आपसे डिमांड करता है दैयकी की, तो दैयकी एक्चुअली हमें डिसिप्लिन कर रही होती है, और वो सिखा रही होती है हमें कि हमें अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना। आमीन। दैयकी का एक मकसद ये है कि खुदावंद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है कि आपने घर को मैनेज कैसे करना है। इस चीज़ को इधर करना, इस चीज़ को इधर करना, इतने % इधर, इससे ज़्यादा इधर नहीं, इससे ज़्यादा इधर नहीं। खुदा एक्चुअली दैयकी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहा है। और आप जानते हो कि दुनिया के फाइनेंसिस पर यहूदियों का क्यों सबसे ऊंचा हाथ है, और वो सबसे ज़्यादा दुनिया के फाइनेंसिस को चला रहे हैं। इसी वजह से कि वो खुदा ने जो उनको एक काम बख्शा हुआ है, बेशक वो यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन खुदा ने जो एक काम बख्शा हुआ है उनको कि ये करो ताकि तुम्हारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी हो जाए। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहते हैं हमें छोटी चीज़ों पर गौर देना है, उनको अच्छा करना है, और बाकी सारी चीज़ें खुदावंद हमारे वास्ते अच्छी कर देगा। हालेलुया। इसलिए कई बार हमें खुदावंद से ज़्यादा पैसे मांगने की बजाय खुदावंद से हमें दनाई मांगनी होती है कि हम उस पैसे में जो खुदावंद ने हमें दिया हुआ है कैसे अच्छे मैनेजर साबित हों। मैं सही कह रहा हूं? यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। आखिर में लिखे, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। ये ना समझो कि आपको सब कुछ पता है और खुदा जो है उसको नहीं पता, और वो पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, खुदा ने इंतज़ार करा रहा है, खुदा क्यों ऐसे कर रहा है मुझे नहीं पता। हालेलुया। हमें खुदा को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, खुदा ऐसे क्यों कर रहा है, पता नहीं खुदा ऐसे क्यों कर रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अपने आप को अक्लमंद कलाम में लिखा है कि ना समझो, बल्कि हर एक बात में ढूंढो कि खुदावंद की क्या मर्जी है, वो क्या सिखाना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, वो क्या हमें देना चाह रहा है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत में कुछ चीज़ हमें सिखाना चाह रहा है, और हमारी आंखें वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ खोलना चाह रहा है। वो हमें दनाई बख्शना चाह रहा, वो हमें हट धर्म नहीं देखना चाहता कि हमने जो ठान लिया वो ठान लिया बस। खुदावंद हमें फ्लेक्सिबल देखना चाहता है ताकि हम हमेशा अवेलेबल हों कि खुदावंद मुझे दुरुस्त कर, मेरी कौन सी चीज़ खराब है, मेरी कमी है, मुझे फ्लेक्सिबल कर, मुझे विजडम दे कि मुझे इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना। हमेशा फ्लेक्सिबल हों खुदावंद के हजूर में। अपने आप को हमेशा अक्लमंद समझने का मतलब है कि अक्लमंद समझने का मतलब है कि हम उससे ज़्यादा खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी शख्स अगर कह रहा है कि मुझे ये पता है, इसका मतलब है उससे ज़्यादा वो पता नहीं कर सकता, या उससे ज़्यादा वो
दनाई नहीं पा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहा है कि उसको पता है। इसलिए ये कहना कि मुझे पता है अच्छा जुमला नहीं है, बल्कि ये कहना कि मैं इसे ढूंढूंगा, मैं इसे परखूंगा, मैं और सीखूंगा कि खुदा की क्या मर्जी है, खुदा उसमें से क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंसान हर रोज़ सीख रहा है। साइंस को हर रोज़ कोई नई चीज़ मिल जाती है। हालेलुया। साइंस हर रोज़ कोई नई चीज़ परखती है और पिछली चीज़ शायद रद्द की जाए। मेरे साथ हैं? पिछली चीज़ जो शायद आपने सीखी है, खुदावंद जब आपको इम्प्रूव करवाए नई चीज़ों के लिए, तो पिछली चीज़ को खुदावंद कहे कि अब ये उसका दूसरा रुख था, उस लेवल तक वो चीज़ें आपके लिए थी, लेकिन अब एक नई चीज़ है। आप मेरे साथ हैं? इसलिए जो एक ही स्टेज पर रहना चाहते हैं वो 1+1+1 3 में ही रहते हैं, लेकिन जब अगली क्लास में आप जाते हैं तो टीचर 1 × 1 भी सिखा रहे होते हैं। हालेलुया। मुख्तलिफ डायमेंशंस जो है वो सिखा रहे होते हैं। आप मुझे समझ रहे हैं? आप सीख रहे हैं? इस वजह से खुदावंद कह रहा है कि अपने आप को बिल्कुल अटल ना करो, बल्कि फ्लेक्सिबल रखो। और जब आप खिदमत करते हैं तो कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो साइंस को तरजीह दे रहे होते हैं, हालांकि साइंस भी हर रोज़ चेंज होती रहती है, हर रोज़ वो नई नई तहकीकात होती रहती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, साइंस ने ये कहा है। साइंस भी जो है वो वेरी करती है, हर रोज़ नई चीज़ें उसमें आती हैं और पुरानी चीज़ें जो है वो जाती रहती है और नई इम्प्रूवमेंट होती जाती है। लेकिन जो एक चीज़ अटल है वो हमारा खुदावंद है। हालेलुया। आसमान और ज़मीन और साइंस और टेक्नोलॉजीज और तालीमात जो सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदावंद अटल रहेगा, उसकी बातें अटल रहेंगी। हालेलुया। ये एक खुशी की खबर है, जो जिसके पीछे आप चलते हैं वो अटल रहने वाला है। आपके पास ऐसी चीज़ है, आपके पास ऐसी चट्टान है जो कभी जो है वो गिरने की नहीं। आपके घर चट्टान पर है जो कभी गिरने के नहीं, यीशु के नाम से। आमीन। इस वास्ते अपने ज़हनों में ये ठाने और मसीह को ऊंचा दर्जा दें, ना कि किसी चीज़ को, किसी तालीम को, किसी टेक्नोलॉजी को। और कलाम हमें बताता है कि आने वाले वक्त में लोग टेक्नोलॉजी की पूजा करेंगे, खुदावंद की नहीं। मुकाशवा की किताब में हमें नज़र आता। लेकिन आप ये चीज़ें जान रखें कि खुदावंद सबसे ऊंचा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, यीशु मसीह तब भी था, आज है तो यीशु मसीह आज भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह बाकी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका खुदावंद सबसे बड़ा है, उसका नाम हमेशा रहेगा। आज जो खुदावंद हमें चेंज होने के लिए सिखा रहे और अपने कलाम में से तालीम दे रहा है, इस साथ को अपने हाथों पर बांध लें, अपने गले का तोक बना लें और इसको अपने साथ रखें, ताकि खुदावंद आपको बढ़ाए और खुदावंद आपको ज़्यादा दूर तक लेकर जा सके। हालेलुया। खुदावंद आपको ज़्यादा दूर तक लेकर जा सके अपनी खिदमत में, अपने नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए बरकत की दुआ करूंगा। ऐ मेरे बाप, ऐ खुदावंद, जो तू इस कलीसिया का निगहबान है, चरवाहा है, तेरे लोग बाप जो इस गर्ज से बाप तेरे हुजूर में आते हैं कि वो सीखें, विजडम हासिल करें, दानाई हासिल करें, नई बातों को, नए रेवलेशंस को सीखें बाप। आज बहुत सी बातें जो तेरे पाक रूह ने तेरे लोगों से कही हैं बाप, ये बाप इनको अपने दिल की तख्ती पर लिख लें, अपने हाथों पर बांधें, अपने गले का नेकलेस बना लें बाप, और अपने साथ साथ रखें बाप,
ताकि ये हीरे जवाहर की तरह इनको आरास्ता करता जाए बाप, और तेरी दुल्हन तैयार होती जाए, तेरी दुल्हन समझदार होती जाए, तेरी दुल्हन खूबसूरत होती जाए बाप, और तेरी दुल्हन के अंदर कोई खौफ ना हो, किसी तरह की झुर्री ना हो, धब्बा ना हो बाप, बल्कि तेरे लोग बाप तुझ में रहें, बैलेंस्ड रहें। वो सारी बातें जो तेरे कलाम में से हमने सीखी हैं, सब्र की, मोहब्बत की, वो सारी बातें बाप आज इनकी ज़िंदगी में जारी हो जाए। होली स्पिरिट को सुनने की, पाकरू के साथ चलने की, खुश रहने की, इनके साथ साथ रहें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।